नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो है इनमें से एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदाम तत्संबंधी वर्णम समीचीन क्रम चिनुत। यहाँ पर जो आपने सूची 1 को 2 के साथ मिलान जो है करना है। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 4, 1 और 3। तो यहाँ पर जो ईशावास्य उपनिषद है इसका जो संबंध है ये कर्म उपासना इसके साथ रहेगा। बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसका संबंध अरुणी आख्यानम इसके साथ रहेगा। कठ उपनिषद अग्निविद्यायाः वर्णनम और केन उपनिषदि उमा हेमवती आख्यानम। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भी जो हमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 3, 1, 4 और 2। ईशावास्य उपनिषद मंत्र से संबंधित है। कठोपनिषद अध्यायों में है और केन उपनिषद खंडों में बटा हुआ है। और जो यक्ष उपाख्यान है इसका संबंध केन उपनिषद के साथ रहेगा। नेक्स्ट है इंद्रियभ्य परम मन है। मन से सतत्वम उत्तम सतत्वादपि महानात्मा महत अव्यक्तम उत्तमम इदम अस्ति। तो ये जो मंत्र है इसका जो संबंध है इनमें से किसके साथ है? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, कठ उपनिषद के साथ। और दोस्तों, अगर हम इस मंत्र को देखें तो इंद्रियभ्य परम मन है, मन से सतत्वम उत्तमम सतत्वाद अधिमानात्मा महत अव्यक्तम उत्तमम। तो इसमें कहा गया है कि मन जो है ये इंद्रिय से ऊपर होता है और मन से भी जो ऊपर है ये बुद्धि होती है। बुद्धि से ऊपर महान आत्मा और उससे भी जो ऊपर है ये महतत्व होता है, जो जिसे अव्यक्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भी जो हमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3, 1, 4 और 2। शरीर को यहाँ पर रथ माना गया है। बुद्धि को सारथी माना गया है। मन को परगृह माना गया है और आत्मा जो है उसे रथी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सत आयुष पुत्र पौत्रान वृणी एवं बहून पशून हस्ति हिरण्य में अश्वान इति कथनम अस्ति। तो ये जो कथन है ये कहाँ से लिया, ये जो कथन है किसका है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यमराजस्य। तो ये जो कथन है यमराज का द्वारा जो है कहा गया है। अगर हम इस मंत्र को देखें तो इसमें कहा गया है कि सत आयुष पुत्र पौत्रान वृणिशव बहून पशून हस्ति हिरण में अश्वान। तो इसमें जो यम है अर्थात जो यमराज है ये कहते हैं कि उस वैश्व विधान के ज्ञाता और संरक्षण है जिसके द्वारा आत्मा को जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से अमरत्व की मुक्त अवस्था में आरोहण करना है। और शतायु जो 100 पुत्रों तथा पौत्रों का वर्ण कर लो, बहुत से पशुओं हाथियों स्वर्ण राशि तथा घोड़ों का वर्ण कर लो, अति विस्तृत भूमिखंड का वर्ण कर लो तथा स्वयं जितने वर्ष इच्छा हो उतने जीवित रहो।
तो इस प्रकार की जो बात है ये शत आयुष 100 जो पुत्र पौत्रों को लेने की, पशु हाथियों को लेने की, तो इस प्रकार की जो बात है ये यमराज जो है यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट रहेगा न वित्तेन तर्जनीय मनुष्य है इति कथनम अस्ति। तो यहाँ पर जो एक कथन है किन के द्वारा कहा गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नचिकेत से है, नचिकेता के द्वारा। अगर हम इस मंत्र को देखें तो इसमें जो कहा गया है कि मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता है। न वित्तेन तर्पणीय, यहाँ पर न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य जो होता है उसको धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर हमने आपको दर्शन कर लिया है तो धन हमें मिल जाएगा, और तथा जब तक आपका हम पर प्रभुत्व रहेगा तब तक हम जीते भी रहेंगे, और मेरे वर्ण करने योग्य वर तो वे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यत प्राणेन न प्राणीति येन प्राण परिष्यते कठोपनिषदि याचित वर्णाम उचित क्रम चिन्हुत। तो आपने जो इनका उचित क्रम है ये बताना है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, पितृतोषम स्वर्ग साधनभूत अग्नि विद्या मृत्यु विज्ञानम। अगर हम इस मंत्र का देखें तो इसमें कहा गया है कि यत प्राणेन न प्रणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वम विधिम न इदम यद इदम उपासते। तो इसमें कहा गया है कि वह जो श्वास के द्वारा सांस नहीं लेता है, जिसके द्वारा प्राणवायु स्वयं अपने पथ पर आगे ले जाया जाता है, उसे ही तुम ब्रह्मा जानो, न कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस मंत्र में कहा गया है, और राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अंकितेषु एकम सत्यम। तो यहाँ पर एक कथन जो है सही रहेगा, तो ये इनमें से कौन सा है? सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। पंच अग्नि विद्या प्रवहण जैबली माध्यन विशदम विवेचनम वर्तते। तो इस प्रकार से जो युक्ति है ये केन उपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा निम्न अंकितेषु एकम सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर भी जो है एक कथन सही दिया गया है, तो इनमें से ये कौन सा है? इसमें भी जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केन उपनिषद तृतीय खंडे यक्ष उपाख्यानम अस्ति। ये जो केन उपनिषद जो है इसके तीसरे खंड में यक्ष का उपाख्यान है। नेक्स्ट रहेगा निम्न अंकिता नाम समीचीन क्रम चिनुत। यहाँ पर जो तालिका दी गई है, सूची जो दी गई है, इसको एक को दो के साथ जो है मिलान करना है। राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, 3, 4, 2 और 1। कुर्वन्न इह कर्माणि जिजि विषेत शतम समाम। यहाँ पर कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जो है जीवित रहोगे। तो इस प्रकार की जो उक्ति है, मंत्र जो है, ये इसका संबंध किसके साथ है? तो ये इस उपनिषद से ली गई है। प्रेत प्रवीतद उमे निबोध। ये जो उक्ति है, मंत्र जो है, ये कट उपनिषद से लिया गया है। केनिशितम प्रवृत्ति प्रेषित मना है, ये जो है केन उपनिषद से ली गई है। और यतो व इमानी भूतानी, इसका संबंध जो है तैत्तिरीय उपनिषद के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तदेव ब्रह्मा विधि न इदम यदम इदम उपासते इति इदम वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केन उपनिषद से जो है ये लिया गया है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें कहा गया है कि तदेव ब्रह्मा विधिम न इदम इदम उपासते, कि हम जो है उसे ही तुम ब्रह्मा जानो, न कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। तदेव ब्रह्मा विधि, उसे ही तुम ब्रह्मा जानो, न इदम यद इदम उपासते, न कि उसे जिसकी तुम यहाँ उपासना करते हो। तो ये जो है केन उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा केनोसितम पतति प्रेषितम मन है इति मंत्र प्रस्तुति। तो यहाँ पर जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ पर प्रस्तुत है?
राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी रहेगा केन उपनिषदि। तो केन उपनिषद से जो है ये लिया गया है। और अगर हम इस मंत्र को देखें तो यहाँ पर केनोसितम पतति प्रेषितम मन है केन प्राण है प्रथम प्रतियुक्त है केनोसितम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम क उदेवो यनक्ति ही। तो इसमें कहा गया है कि किसके द्वारा प्रेषित यह मन बाणवत अर्थात बाण के समान अपने लक्ष्य पर जाकर गिरता है, किसके द्वारा नियुक्त प्रथम प्राण अपने पथ पर आगे बढ़ता है, और किसके द्वारा प्रेरित है वाणी जिसे मनुष्य बोलते हैं, और कौन है वह देव जिसने चक्षु और कर्ण को उनकी क्रियाओं में नियुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है इस मंत्र में कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा कस्याम उपनिषदि तत्पूर्णम जगत परम आत्मकम इति वर्णितम अस्ति। तो यह कौन सा उपनिषद है जिसमें पूर्ण जगत और परमात्मा के बारे में जो वर्णन हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा केन उपनिषदि, केन उपनिषद में। नेक्स्ट रहेगा यक्ष रूपधारी न पर ब्रह्मण है आख्यायिका कुत्तर प्राप्यते। यक्ष रूपधारी पर ब्रह्मा की जो आख्यायिका है यह हमें कहाँ पर प्राप्त होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केन उपनिषद से हमें ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट रहेगा उपमाया उपदेश है कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। तो उपमा के उपदेश हमें किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केन उपनिषदि, केन उपनिषद से। नेक्स्ट रहेगा यत मनसा नामनुते येन अहुर मनः मतम तदेव ब्रह्माद्वम त्वम विधि न इदम यद इदम उपासते इति मंत्रम उपस्थाप्यते। तो यह जो है मंत्र लिया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी केन उपनिषदि। तो ये केन उपनिषद से लिया गया है। और अगर हम इस मंत्र की बात करें तो इसमें कहा गया है कि यत मनसा नामनुते येन आहु मन है मतम तदेव ब्रह्मत्वम विधि न इदम यद इदम उपासते। कि वह जो मन जिसके द्वारा मनन नहीं करता है, वह जिसके द्वारा मन स्वयं मनन का विषय बन जाता है, उसे ही तुम ब्रह्मा जानो, न कि उसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से जो मंत्र है ये केन उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा यत प्राणेन न प्राणीते येन प्राण है प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वम विधि न इदम यद इदम उपासते इति मंत्रम प्रस्तुति। तो ये जो मंत्र कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा केन उपनिषद से जो ये मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जो हमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 4, 1 और 3। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अविहितम मुखम। तो यहाँ पर सोने से मढ़े हुए पात्र के तौर से जो है मुख ये ढका हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कुछ बात इस मंत्र में कही गई है। तो इसका जो संबंध है ये इस वास्य उपनिषद के साथ रहेगा। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथिम तु। इस प्रकार ये जो मंत्र है इसका जो संबंध है ये कट उपनिषद के साथ रहेगा। इह च इद वेदित सत्यमस्तिन च इदि आहवेन्दिम। तो यह जो मंत्र है इसका जो संबंध है ये केन उपनिषद के साथ रहेगा। और देव मानवाद दानवानाम एकेन एव दकारेण अभीष्ट उपदेश है। तो इसका जो संबंध है ये बृहदारण्यक उपनिषद के साथ रहेगा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भी जो हमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2, 4, 1 और 3। ओम खम ब्रह्मा। तो इसका जो संबंध है ये बृहदारण्यक उपनिषद के साथ रहेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ईशावास्य उपनिषद के साथ रहेगा। और तेन त्यक्तेन भुंजितः केन उपनिषद से लिया गया है। और केन ईशितम पतितम प्रेषितम मन है इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद के साथ रहेगा। नेक्स्ट है सामवेद्य है उपनिषद ग्रंथ अस्ति।
तो यहाँ पर जो सामवेदीय जो उपनिषद है, सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ अस्ति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केन उपनिषदि, केन उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अधोलिखितेषु एकम असत्यम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं इनमें से एक असत्य है, तो ये असत्य कथन आपने बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बृहदारण्यक उपनिषदि जनक विश्वामित्रियो संवाद है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें जनक और विश्वामित्र का संवाद है, ये यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे वासर्वा पुत्रेण विश्वजीत नामना है यज्ञस्य अनुष्ठानम कृतम, वासर्वा के पुत्र के द्वारा विश्वजीत नामक जो यज्ञ अनुष्ठान है ये किया गया है। नचिकेता 3 वरों को जो मांगता है और बृहदारण्यक उपनिषद में आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो ये सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद विषय अधोलिखितेषु एकम असत्यम अस्ति। बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसके विषय में यहाँ पर एक कथन असत्य लिखा हुआ है, ये कौन सा रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वितीयाध्याय जनक याज्ञवल्क्योः संवाद है, तो ये असत्य कथन है। और अगर हम और ऑप्शन देखें तो बृहदारण्यक उपनिषदि 6 अध्याय सुविभक्तो विद्युते, ये जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये 6 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय में प्राण श्रेष्ठता सृष्टि विषयक वर्णन है और जो षष्ठ जो अध्याय है इसमें प्रवहन जावली पंचाग्नि और विद्या विंशद का जो इसमें वर्णन है। नेक्स्ट रहेगा, जनक याज्ञवल्क्योः संवाद कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। तो यहाँ पर जनक और जो याज्ञवल्क्य है इनका संवाद किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? इनका जो संबंध है ये बृहदारण्यक उपनिषद से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री याज्ञवल्क्याख्यानम अत्र उपलभ्यते। तो यहाँ पर मैत्री और जो याज्ञवल्क्य का जो आख्यान है हमें उपलब्ध होता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है इति मंत्र है कुत्र उल्लिखितम अस्ति। तो ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद में। और अगर हम इस मंत्र को देखें तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि आश्रितव्य है। तो इसमें कहा गया है कि जो याज्ञवल्क्य जो है ये मैत्री से कहते हैं कि अरे यह आत्मा ही देखने अर्थात जानने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा निध्यासन अर्थात ध्यान करने योग्य है। तो इस प्रकार से कई बार जो है एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि ये युक्ति किन के द्वारा कहा गई है? तो याज्ञवल्क्य जी मैत्री से जो है युक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषदि वर्तते। ये जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें किसका जो वर्णन हुआ है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। याज्ञवल्क्य और जो गार्गी है इसका संवाद का इसमें वर्णन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ब्राह्मण और उपनिषदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।